एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह की 3 बेटियां थीं। वो उन सब से मोहब्बत करता था, लेकिन सबसे छोटी बेटी उसकी लाडली थी। वो इतनी हसीन वो नाजुक थी जैसे परिंदे की आवाज की मिठास। एक रात उस शहजादी ने ख्वाब में सर का एक खूबसूरत सुनहरी हार देखा। वो इतना दिलकश था कि सुबह जागने के बाद शहजादी के दिल में उसे पाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। अफसोस, ऐसा मुमकिन न था। वो उदास रहने लगी और दिन ब दिन कमजोर होने लगी। बादशाह ने अपनी बेटी की हालत देखी तो पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतनी उदास हो? बाबा, मैंने ख्वाब में सर का एक निहायत खूबसूरत सुनहरी हार देखा है और अब उसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं। ये सुनकर बादशाह ने इरादा किया कि वो अपनी बेटी के लिए वो हार जरूर बनवाएगा। मुल्क भर के सनारों को बुलवाया गया जो बेशुमार हार लेकर हाजिर हुए, लेकिन शहजादी ने कोई भी कबूल न किया। एक दिन वो जंगल में गई और एक बहुत बड़ा सफेद रीछ देखा। उसके पंजों के दरमियान वही काब वाला हार था और वो उससे खेल रहा था। प्यारे रीछ, ये हार बहुत खूबसूरत है, क्या मैं ये ले सकती हूँ? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। शहजादी ने जिद की। मेरे वालिद बादशाह है, मैं तुम्हें सोना, जवाहरात या एक आलीशान महल भी दे सकती हूँ इस हार के बदले। ये हार पैसों से नहीं मिल सकता, इसका सिर्फ एक ही बदला हो सकता है। क्या मतलब? ये हार सिर्फ तुम्हारे बदले मिल सकता है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। शहजादी ने सोचा कि इस हार के बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं और हामी भर ली। रीछ ने उसे हार दे दिया और तय हुआ कि 3 दिन बाद यानी थर्सडे को वो उसे लेने आएगा। शहजादी घर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। उसने बादशाह को रीछ से मुलाकात और उस सौदे के बारे में बताया। बादशाह ने सोचा कि रीछ को रोकना कोई मुश्किल काम न होगा। थर्सडे को सफेद रीछ शहजादी को लेने आया। बादशाह के सिपाही दरवाजे पर खड़े थे, मगर रीछ ने एक जोरदार धाड़ लगाई और कोई भी उसके आगे टिक न सका। हथियार बेकार हो गए। रीछ महल में दाखिल हो गया। ये देखकर बादशाह ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बाहर भेज दिया। तुम जाओ, तुम्हारी इससे शादी होगी। रीछ ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और रवाना हो गया। रीछ 1 घंटे तक जंगल में दौड़ता रहा। फिर उसने शहजादी से पूछा, क्या कभी इससे ज्यादा नर्म बैठने की जगह देखी है? जी हाँ, मेरी माँ की गोद में इससे ज्यादा नरमी है। और कभी ऐसा नजारा देखा है? हाँ, महल के मीनार से इससे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो फिर तुम मेरी दुल्हन नहीं हो। ये कहकर उसने उसे वहीं जमीन पर उतार दिया और खुद आगे बढ़ गया। बड़ी शहजादी को रास्ता ढूंढकर घर वापस जाना पड़ा। दूसरी दफा फिर रीछ आया तो बादशाह ने दूसरी बेटी को भेजा। वो भी वापस लौट आई। तीसरे थर्सडे रीछ एक बार फिर शहजादी को लेने आया। अब बादशाह के पास कोई चारा न था। सबसे छोटी शहजादी आगे बढ़ी, रीछ की पीठ पर सवार हुई और वो उसे लेकर रवाना हो गया। रीछ 1 घंटे तक जंगल में दौड़ता रहा। फिर वो रुका, शहजादी की तरफ मुड़ा और पूछा, बताओ, क्या तुम कभी इससे ज्यादा नरमी से बैठी हो? नहीं, कभी नहीं। मैंने इससे ज्यादा नर्म फन नहीं देखा। और क्या तुमने कभी इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा देखा है? नहीं, कभी नहीं। मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा। तुम ही मेरी असली दुल्हन हो। रीछ खुश हुआ। आखिरकार वो एक शानदार महल पहुँचे। वो महल इतना हसीन और आलीशान था कि शहजादी का महल इसके मुकाबले में कुछ नहीं था। शहजादी उस महल में बहुत आराम से रहने लगी। उसे हर आसाइश मयस्सर थी। दिन के वक्त सफेद रीछ कहीं चला जाता और रात को लौटता। रात में वो एक इंसान बन जाता था। इस महल में न कोई चिराग था, न शमा, न रोशनी का कोई जरिया, लिहाजा शहजादी ने उसे कभी देखा नहीं। लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि वो नहायत खूबसूरत शहजादा है जो उसे बहुत मोहब्बत करता था। कुछ अरसा सब बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब शहजादी उदास रहने लगी थी। एक रात उसने कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप से मिलने। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी बल्कि बादशाह की बात सुनोगी। शहजादी ने वादा कर लिया। जब शहजादी अपने घर लौटी तो उसका खानदान बहुत खुश हुआ। एक शाम जब वो वालिदीन के साथ बैठी तो उन्होंने उसके शवहर के बारे में पूछा, जो कभी सफेद रीछ और कभी इंसान बन जाता था। माँ ने फिक्र से कहा, मुमकिन है वो रीछ एक दिन तुम्हें खा जाए। तुम्हें चाहिए कि जब वो सो रहा हो तो एक शमा जलाकर देखो कि असल में वो है कौन। शहजादी ने बताया कि महल में कोई शमा नहीं,
माँ ने उसे एक क्षमा थमा दी। वालिद को ये मंसूबा ठीक नहीं लगा, लेकिन शहजादी ने माँ की बात मानी और अपना वादा भूल गई। अगले दिन सफेद रीछ शहजादी को लेने आया और वो दोनों महल वापस लौट गए। रात को जब वो नींद में था, शहजादी ने आहिस्ता से माँ की दी हुई शमा जलाई और रोशनी उसके चेहरे पर डाली। वो इंसान की शक्ल में हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत था। देखते देखते शमा से एक कतरा गर्म मोम का उसके माथे पर गिरा और वो जाग गया। दुख से उसने बताया कि अगर शहजादी 1 महीना और सब्र करती तो वो जादू से आजाद हो जाता, लेकिन अब उसे हमेशा के लिए जादूगरनी के पास जाना होगा। शहजादी ने मिन्नतें की मगर वो रुका नहीं। जब वो रीछ की शक्ल में जाने लगा तो शहजादी ने उसके बाल थाम लिए और उसकी पुष्ट पर सवार हो गई। वो दौड़ता रहा, दरख्तों की शाखें और कांटे उसके जिस्म को जख्मी करते रहे, यहाँ तक कि शहजादी थकन से गिरकर बेहोश हो गई। आँख खुली तो वो तन्हा जंगल में थी। वो शौहर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में 3 झोंपड़ियाँ आए। हर जगह एक बूढ़ी औरत और लड़की मिली, जिन्होंने न सिर्फ सफेद रीछ की खबर दी बल्कि शहजादी को जादुई कैंची, शेशी और सफर का हौसला भी दिया। शहजादी को एक और झोंपड़ी मिली जहां एक लड़की जादुई कपड़े से खेल रही थी, जो हुक्म देने पर दस्तरखान बनकर हर नामत से भर जाता था। लड़की ने वो कपड़ा शहजादी को दे दिया कि उसे सफर में ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया अदा करके शहजादी दोबारा सफर पर रवाना हुई, यहाँ तक कि वो एक शफाफ शीशे की फिसलन भरी पहाड़ी के दामन तक पहुँची। वहाँ एक बूढ़ी औरत से उसे मालूम हुआ कि रीछ कल ही वहाँ से गुजरा है। झोंपड़ी में भूखे बच्चे मौजूद थे। शहजादी ने जादुई कींची से कपड़े काटे, फ्लास्क से मशरूब पलाया और दस्तरख्वान बिछाया। बूढ़ी ने खुश होकर कहा कि उसका लोहार शोहर शहजादी के लिए लोहे के पंजे बनाएगा ताकि वो पहाड़ी चढ़ सके। लोहे के पंजे पहनकर वो दिन रात रेंगती रही और बेलाखिर पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, जहां एक महल था जादूगरनी का, जो 3 दिन बाद वालिमोन यानी रीछ से शादी करने वाली थी। शहजादी ने कींची के बदले 1 रात का सौदा किया, मगर जादूगरनी ने वालिमोन को नींद की दवा पल्ला दी। अगली रात फ्लास्क के बदले 1 और रात ली, मगर वो भी वैसे ही गुजर गई। वालिमोन ना जागा। तीसरी रात भी जादूगरनी ने वालिमोन को शाम 7 बजे नींद की दवा दी। शहजादी आई, आवाजें दी, मगर वो सूता रहा। इस बार दीवार के उस पार मौजूद कारीगरों ने शहजादी की रोती आवाजें सुनी और सुबह वो वालिमोन के पास गए और बताया। वो चौंक उठा, दिल में उम्मीद जागी। इसी दिन शहजादी ने महल के नीचे बैठकर जादुई कपड़ा बिछाया, जिस पर ज़याफत सज गई। जादूगरनी ने यह देखा और फिर 1 रात के बदले कपड़ा खरीदने की पेशकश कबूल कर ली। लेकिन अब वालिमोन होशियार था। जब जादूगरनी ने दवा दी, उसने चुपके से वो कालीन पर फेंक दी। शक होने पर जादूगरनी ने सुई चबुई, मगर वालिमोन ने बर्दाश्त किया। जब शहजादी आई, वो जाग रहा था। दोनों मिले और तय किया कि जादूगरनी से हमेशा के लिए नजात हासिल करेंगे। शादी की तकरीब वाले दिन वालिमोन ने कारीगरों से पुल में खुफिया फंदा बनवाया। जुलूस में जादूगरनी और उसकी 7 सहेलियां सबसे आगे थी। पुल के तख्ते खुले और वो सब गहरी खाई में गिर गयी। बाद अज़ा, वालिमोन, शहजादी और मेहमान खजाने समेत सल्तनत वापस गए। रास्ते में तीनों झोंपड़ियों से बेटियां लेकर महल लौटे और सब हमेशा खुश रहे। सोने के ताज का ख्वाब सिर्फ खूबसूरती का ख्वाब नहीं, ये अजमत, रूहानी बुलंदी और बातनी रोशनी की अलामत थी। शहजादी के लिए ये ताज महज ज़ेवर नहीं था, बल्कि उसकी हिम्मत, उसकी तलाश और उसके बेलौस इश्क की गवाही था। वो सिर्फ रीछ के साथ नहीं गई, बल्कि उसकी तकदीर की साथी बनी। हर आजमाइश में उसका साथ दिया और एक नादीदा ख्वाब को हकीकत के रंगों में ढाल दिया।